नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में अग्निवीर भर्ती रैली। इंडियन आर्मी की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू कर दी जा रही है और यह भर्ती रैली राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में लगाई गई है। आर्मी भर्ती ऑफिस रांची की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहले दिन 5 जिलों के उम्मीदवार बहाली के लिए दौड़ लगाएंगे और जिन जिले के उम्मीदवार दौड़ लगाएंगे उनमें दुमका, चाईबासा, गढ़वा, जामताड़ा और लोहरदगा शामिल है। राजधानी रांची जिले के उम्मीदवारों को 7 जुलाई को मौका दिया जाएगा। 9 जुलाई तक चलने वाली इस भर्ती रैली में 24 जिले के 13,000 उम्मीदवार दौड़ लगाएंगे। मोरहाबादी में आर्मी की ओर से पूरी तैयारी हो चुकी है और उम्मीदवारों के लिए कई तरह की सुविधाएं भी रखी गई है। बड़ी खबर, वेतनमान की मांग को लेकर टेट पास सहायक अध्यापक ने विधायक का आवास ही घेर दिया। आपको बता दें कि राज्य के गिरिडीह जिले में झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रदेश कमेटी की ओर से घोषित कार्यक्रम के तहत वेतनमान की मांग को लेकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवास का घेराव किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए सहायक अध्यापकों ने विधायक डॉक्टर अहमद को मांग पत्र सौंपा। सहायक अध्यापकों ने कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में लगभग प्रत्येक सभा में आपकी सरकार ने राज्य के टेट पास पारा शिक्षकों को सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर वेतनमान देने का वादा किया था, लेकिन आज 3.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं मिल रहा है। इससे सहायक अध्यापकों में असंतोष है और यह असंतोष की भावना आगे चलकर उग्र आंदोलन का रूप ले सकती है। बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता कानून लाने से आदिवासियों को होगा नुकसान, प्रथागत कानून होंगे खत्म। आपको बता दें कि विधायक नमन बिक्सन कोंगाड़ी ने जलडेगा प्रखंड का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान विधायक ने अपने विधायक मद से जलडेगा प्रखंड के टाटी पंचायत के जीएल प्राथमिक विद्यालय तितलिंग के घेराबंदी कार्य का भी जायजा लिया। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों को जल, जंगल और जमीन के महत्व के बारे में बताया। विधायक नमन बिक्सन कोंगाड़ी ने कहा कि आदिवासी समुदाय समान नागरिक संहिता कानून के बनाने के सोच से ही भयभीत है। इस कानून के कारण कालांतर में आदिवासी महिलाओं के गैर आदिवासियों से विवाह के रास्ते सारा जमीन और जंगल छीनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। बड़ी खबर, चारों ओर देश एवं धर्म के प्रति कुठाराघात किया जा रहा। साहिबगंज जिले के बरहेट स्थित भोगनाडीह में हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने पंचकटिया स्थित क्रांति स्थल पर पूजा अर्चना करते हुए वीर शहीद सिदो कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोगनाडीह स्थित सिदो कान्हू पार्क में और वीर शहीद सिदो कान्हू फूलो झानो चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों एवं महिलाओं के विकास के लिए तत्पर है, साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान कई युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया गया है। बड़ी खबर, सिदो कान्हू के वंशजों ने मुख्यमंत्री से मांगा नौकरी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्कशॉप खोलो, सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हूल क्रांति के नायक सिदो कान्हू के वंशजों से मिलने उनके घर पहुंचे तो वंशजों ने उनसे रोजगार एवं नौकरी की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्कशॉप क्यों नहीं खोलते हो। दरअसल अमर शहीद के 6ठे वंशजों में मंडल मुर्मू ने डिप्लोमा किया है और काफी दिनों से बेरोजगार हैं। जब मुख्यमंत्री अमर शहीद के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे तो शहीद के वंशजों में मंडल मुर्मू सहित अन्य बेरोजगार युवाओं ने उनसे नौकरी की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है, शिकायत हमेशा हमसे बनी रहेगी। इससे अच्छा है कि कोई चीज का वर्कशॉप खोलो, उसमें सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि आप इंजीनियर हैं, विद्युत ट्रांसफार्मर बनाने का एक वर्कशॉप खोलो तो इसमें अच्छी खासी आमदनी भी होगी और बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। बड़ी खबर, हम शिबू सोरेन का चेला हैं। वो कहते थे कि गलत का विरोध करो और कर रहे। अपने ही सरकार के खिलाफ चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम हूल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जिस संगठन के अतिथि थे उनको कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली। हूल दिवस के अवसर पर माझी परगना जागरूक संगठन ने भोगनाडीह में सभा निर्धारित की थी, लेकिन बताया जाता है कि जिला प्रशासन की ओर से मुख्य रूप से उन्हें सभा करने की मनाही थी। हालांकि इसकी पुष्टि किसी अधिकारी ने नहीं की है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हम शिबू सोरेन के चेले हैं। शिबू सोरेन ने बताया था कि सही चीज का समर्थन करो और गलत का विरोध हम विरोध करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि यह सरकार के विरोध में बोलता है, हम गलत का विरोध कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि अब भी समय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुप्पी तोड़े, नहीं तो आने वाले समय में आपको जनता जवाब देगी। बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को ज्ञापन सौंपा गया। रागिनी ने राज्यपाल को दी झरिया में बढ़ते अपराध की जानकारी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
रागिनी ने झरिया विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अपराध की जानकारी राज्यपाल को देते हुए बताया कि हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है। बलात्कार से लेकर चोरी डकैती की घटना भी बढ़ गई है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सिंदरी एसडीपीओ पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई है। बड़ी खबर, साइबर अपराधियों ने अपनाया ठगी का नया हथकंडा। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर युवाओं से कर रहा स्कैम। साइबर अपराधी गिरोह खासकर स्टूडेंट्स हब के विभिन्न इलाकों में तरह तरह के पंपलेट चिपका करके पार्ट टाइम जॉब का वादा करते हैं। 1 से 2 घंटे काम करने पर 500 से 1000 रुपए की कमाई का प्रलोभन दिया जाता है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। जब युवा उनके द्वारा जारी नंबर पर संपर्क करते हैं तो उनसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 1000 रुपए लिया जाता है। उसके बाद बातों में फंसाकर सभी जानकारी ले लेते हैं। फिर उनके खाते से जमा राशि की निकासी भी शुरू हो जाती है। बड़ी खबर, झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा। निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाएगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ दिव्यांगों और छात्र छात्राओं को शीघ्र ही निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाएगी। बसों का संचालन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत होगा। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में काम की कमी नहीं है, आप हाथ बढ़ाएं, सरकार आपके दरवाजे तक योजना पहुंचाएगी। इस दौरान उन्होंने 15 करोड़ 71 लाख रुपए की 99 योजनाओं की जहां उद्घाटन किया, वहीं 148 करोड़ 63 लाख रुपए की 517 योजनाओं का शिलान्यास किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पुरुषों संग महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। परिसंपत्तियों के वितरण के क्रम में कई ट्रैक्टर महिलाओं को दिए गए हैं। बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगा दिशा निर्देश। अंक बंटवारे में फंसा है पेंच। प्राथमिक शिक्षक सहायक आचार्य नियुक्ति की रूलबुक पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मार्गदर्शन मांगा है। कार्मिक विभाग ने आयोग को 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछले दिनों अधियाचना भेजी थी। आयोग ने परीक्षा के लिए निर्धारित अंक समेत कुछ बिंदुओं पर दिशा निर्देश मांगा है। साथ ही कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के वैकल्पिक विषय के लिए निर्धारित अंक को लेकर भी दिशा निर्देश मांगा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में सरकार से दिशा निर्देश मांगा है। उधर विभाग के द्वारा इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर, ट्रिपल टेस्ट को लेकर झारखंड में फिर से गरमाई राजनीति। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर किया पलटवार। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने की वजह से निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट होना आवश्यक है। ऐसे में 26 जून 2022 को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक में ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंप दी गई है और इससे राज्य में फिर से एक बार ओबीसी के मुद्दे पर राजनीति तेज है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आयोग के गठन में कितना समय लगता है। दीपक प्रकाश को यह समझना चाहिए कि भाजपा के शासनकाल में भी कई बार आयोग खाली रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि ओबीसी वर्ग को भाजपा दिग्भ्रमित न करे। हमने 28% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर भेजा है, जिसे राजभवन ने लौटा दिया। झारखंड की राजधानी रांची में 1 अगस्त से महंगे होंगे जमीन एवं फ्लैट। अधिकतम 10% वृद्धि का है प्रावधान। रांची शहर के आसपास के इलाकों में जमीन एवं फ्लैट 1 अगस्त से महंगे हो जाएंगे। जमीन एवं फ्लैट की सरकारी दर के निर्धारण की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। इसके बाद रांची के 53 वार्ड एवं 13 मौजा में नई दर प्रभावी हो जाएगी। बताया जाता है कि सर्वे के बाद 1 अगस्त से रांची के 53 वार्ड एवं 13 मौजा में ये दर लागू होगा और जानकारी के मुताबिक सरकारी दर में अधिकतम 10% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक 2 वर्ष पर शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में जमीन, फ्लैट एवं मकान का सरकारी मूल्य बढ़ाया जाता है। बड़ी खबर, बंगाल में आदिवासी सिंगल अभियान ने दिखाई ताकत। राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखर मुर्मू ने की बड़ी मांग। आदिवासी सिंगल अभियान ने महानगर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जनसभा कर सन्ना धर्म कोड को मान्यता देने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कोलकाता चलो अभियान के तहत बड़ी तादाद में समर्थक राज्य के अन्य जिलों के अलावा दूसरे राज्य जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से पहुंचे थे। सभा में नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से भी समर्थक पहुंचे थे। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखर मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि भारत के लगभग 13 करोड़ आदिवासियों को सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब भारतीय संविधान में प्रदत्त आदिवासी अधिकारों को अमली जामा पहनाया जा पाएगा। बड़ी खबर, ईडी से पूछताछ में जेल अधीक्षक ने मानी गलती। कहा कि कंफ्यूजन में गलत फुटेज भेजे। जेलर से भी पूछताछ। सूरज डूबने के बाद कैदियों की एक दूसरे से मुलाकात नियम सम्मत नहीं है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश की मुलाकात जेल अधीक्षक के आदेश पर कराई गई थी। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेलर नसीर खान ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा की गई पूछताछ के दौरान यह बात स्वीकार की है, जबकि जेल अधीक्षक सीसीटीवी फुटेज के मुद्दे पर
असहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। ईडी के द्वारा फुटेज की मांग के लिए भेजे गए पत्र में अवधि का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद उन्होंने इस मामले में कंफ्यूज होने की बात कही है। जेल अधीक्षक के जवाब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट संतुष्ट नहीं है। बड़ी खबर जयराम महतो ने कहा कि गैर झारखंडियों की पहचान के लिए आयोग का गठन किया जाए। आपको बता दें कि झारखंड के उभरते नेता जयराम महतो ने कहा कि ग्राम सभा के द्वारा स्थानीयता को प्रभावित करने वाले विषय पर यह कहा कि इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए जो कि यह चिन्हित करेगा कि कौन झारखंडी और कौन गैर झारखंडी। साथ ही जो बांग्लादेशी घुसपैठिए गलत तरीके से झारखंडी बनने की कोशिश में है उन पर भी रोक लगनी चाहिए। बड़ी खबर बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट। परिजन ने कहा कि राजनीति के लिए बच्ची का इस्तेमाल। रांची पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। अरगोड़ा थाने में 7 अगस्त 2021 को श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अरगोड़ा थाने में दर्ज केस के अनुसंधान पदाधिकारी डीएसपी रजत मणि बाखला ने 2 साल के बाद बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम और ST/SC प्रताड़ना अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लिखा है कि 12 वर्षीय बच्ची एवं उसका मंझला भाई सुनील तिवारी के घर पर ही रहते थे। उनके घर में 4 कुत्ते थे जिनकी पूरी देखभाल बच्ची का मंझला भाई करता था। बच्ची भी इन कुत्तों की साफ सफाई एवं घरेलू काम करती थी। केस में पुलिस ने तत्कालीन लालपुर थानेदार ममता कुमारी का बयान भी दर्ज कराया है। इसमें ममता ने यह कहा है कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश मुताबिक बच्ची को रेस्क्यू कर उसके घर वालों के साथ CWC में बयान कराया गया था। बड़ी खबर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी नेता सत्ता पक्ष पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे। ऐसे में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यहाँ किसी भी सरकारी काम को कराना हो तो पहले चढ़ाना पड़ता है। यह भी कहा कि सीएम भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए FIR भी दर्ज नहीं करने देते। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि हाल झारखंड आय प्रमाण पत्र बनवाना है, चढ़ावा चढ़ाइए। जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, चढ़ावा चढ़ाइए। निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, चढ़ावा चढ़ाइए। सरकारी योजनाओं में नाम जोड़ना है, चढ़ावा चढ़ाइए। और योजनाओं का लाभ लेना है तो चढ़ावा चढ़ाइए। जमीन का म्यूटेशन भी कराना है तो ऐसा ही हाल होगा। बड़ी खबर झारखंड में बीमारी ठीक करने की आड़ में धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। पुलिस की गिरफ्त में है 2 लोग। झारखंड पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला भेलवा घाटी थाना इलाके के चंदली गांव का है। यहाँ पर एक आदिवासी परिवार के 4 सदस्यों का धर्म परिवर्तन करने का कोशिश हुआ। वहीं इस मामले की जानकारी जब गाँव वालों को मिली तो गाँव वालों ने इसका विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और प्रार्थना करने वाले 2 पास्टर को हिरासत में ले लिया है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें देवघर जिले के जसीडी थाना इलाके के धरवाड़ी निवासी रामलाल हांसदा और बिहार के जमुई जिले अंतर्गत चकाई थाना इलाके के बिंदली गांव निवासी संजय मरांडी शामिल है।